आओ रे आओ नाटक देखो रे देखो, 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 वो नाटक देखो रे देखो, नाटक देखो रे देखो, वो नाटक देखो रे देखो, नाटक देखो रे देखो, आओ रे आओ नाटक देखो रे देखो, आओ रे आओ नाटक देखो रे देखो, आओ रे आओ नाटक देखो रे देखो। नमस्कार, पत्रिका टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं रविंद्र मंच के ठीक बाहर। रीजन है वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे पे हम काफी कुछ सोच रहे थे कि आपके सामने क्या पेश किया जाए, तो हमें लगा क्यों ना उन लोगों से आज बातचीत की जाए जो इस रंगमंच की पहली सीढ़ी पर पहुंचे हैं, रंगमंच से जिनका जुड़ाव बिल्कुल ताजा है। आज उनसे खूब सारी बातें करेंगे, अगले आधे घंटे तक बातें करेंगे। लेकिन एक सवाल जो जयपुर रंगमंच के बारे में, राजस्थान के रंगमंच के बारे में जो लोग, जितने लोग भी चिंतित हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में आता है यहाँ का थिएटर मैच्योर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मुंबई की तरह यहाँ थिएटर होता, क्यों नहीं दिल्ली की तरह नहीं होता। उसका जवाब मैं अपने दर्शकों को यहाँ देना चाहता हूँ। इसकी जब हम प्लानिंग कर रहे थे, हमें लगा रविंद्र मंच पे जो लोग रिहर्सल करते हैं उनके बीच में जाया जाए, बात की जाए। तो यहाँ मौजूद जो यहाँ प्रशासक, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के रंगमंच को बढ़ावा मिले, उन्होंने आपत्ति जताई कि भैया यहाँ प्रोग्राम क्यों शूट हो, जहाँ उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे मौकों पर वो कुछ आयोजन करें, सारे रंगकर्मियों को एक साथ जोड़ें, मंथन करें, चिंतन करें और हम मीडिया को वहां बुलाएं। वहीं पर कोई कुछ अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो वहां बीच में अड़चने हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ का रंगमंच आगे नहीं बढ़ पा रहा। चलिए नेगेटिव बात नहीं करेंगे, विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर बात करेंगे पॉजिटिव। और शुरुआत करते हैं। यहाँ पूरे ये लोग अभी जो यहाँ वर्कशॉप चल रही है इसके हैं, इनके यहाँ टीम लीडर यहाँ मौजूद हैं, चंद्रदीप हाड़ा। सबसे पहले मैं इनके पास पहुंचूंगा। चंद्रदीप जी, माइक आपके हवाले। आप ये बताएं, पहले तो आपके ग्रुप का नाम बताएं और क्या चल रहा है इन दिनों, आपके थिएटर ग्रुप में क्या कर रहे हैं? हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान और हम लगातार सुबह के सेशन में लगातार थिएटर वर्कशॉप करते हैं। नए स्टूडेंट जो थिएटर की तरफ आ रहे हैं, जो बिगनर्स आ रहे हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, उनको हम साथ देते हैं ताकि क्योंकि यहाँ के जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनकी डिमांड रहती है कि जो भी स्टूडेंट उनके पास में आता है वो कुछ सीख करके आए, वो थोड़ी तैयारी करके आए। तो अगर स्टूडेंट की तैयारी कहीं ना कहीं से तो उसको शुरुआत करनी होगी, तो बिना तैयारी के उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा ये काम हम शुरू करते हैं, हमारे साथ आइए, हम काम करते हैं और हम बिगनिंग करेंगे आपकी और हम आपको बेसिक क्लियर करेंगे, फिर उस पर आप आगे जाइए और दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करिए। तो ये हम पिछले 5 साल से जयपुर शहर के अलग अलग एरियाज में वर्कशॉप करके हमने ये सेटअप किया है और हमें बहुत खुशी है कि हम इसमें बहुत हद तक। इन दिनों क्या कोई प्रोडक्शन पे काम चल रहा है? हमारी टीम के जो स्टूडेंट्स हैं अभी बहुत नए हैं, बिगनर हैं। प्रोडक्शन हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने कुछ वर्कशॉप में कुछ एक्सरसाइज किए हैं, जैसे कि हम फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉइस एंड स्पीच के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थिएटर गेम्स खेल रहे हैं, थिएटर टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं। साथ के साथ हमने नाटक की रीडिंग करना भी शुरू किया है। हमने एक प्ले अभी प्लान किया है, अभी हम उसका नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हम उसको कर रहे हैं आगे तो हमें बताने में बहुत खुशी होगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उन नवांकुरों से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद है हमारे साथ, इस टीम के लोग। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मेरा आप 2-3 लोगों से उसका मुझे जवाब चाहिए कि आप थिएटर में क्यों आए। आप बताएं दोस्त, दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी रखी हुई है, क्या नाम है आपका? बबलू। क्यों थिएटर से क्यों जुड़े हो? सर, रंगमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था और रंगमंच सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड या टेलीविजन में जाना है या हमेशा सिनेमा में रखना है। लेकिन हाँ, राजस्थान का जो रंगमंच है इसको एक नए लेवल पे लेके जाना है, जो हर एक एक्टिविटी जो रंगमंच से रिलेटेड होती है, जैसे कि सर ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस पे काम कर रहे हैं, कुछ प्लेस भी शुरू किए, तो हर वो चीज़ जो एक हमारे इस थिएटर को, जयपुर के थिएटर को आगे ले जा सके हमारे। और आई थिंक कोई और क्यों आए हैं? आप बताइए क्यों आए आप थिएटर में? सर, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ थिएटर में और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जयपुर का थिएटर है वो एक अच्छे लेवल पे पहुँचे, ताकि मतलब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं अपना मतलब सब कुछ हो। और ये चारों तरफ से करीब 14 के करीब यहाँ ये दिख रहे हैं, मेल दिख रहे हैं, इनके बीच में एक फीमेल मुझे नजर आ रही है। आप इकलौती हैं? पहले तो ये बात बताएं कि लगता नहीं है और 2-4 लोग और होने चाहिए थे आपकी बराबरी के? होने चाहिए थे, पर ये लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, तो अच्छा लगता है। और एक्टिंग सीखना तो काफ़ी पसंद है। क्यों आए आप थिएटर में, क्यों आए? एक्टिंग बेसिकली मुझे बहुत पसंद है और थिएटर से बेस्ट सीखने का और परफॉर्म करने का मौका कहीं नहीं मिल सकता, जितना रियलिस्टिक है यहाँ पे, तो मुझे एक्टिंग। अच्छा, एक और दाढ़ी है, वो कुछ बोलना चाह रही है मौजूद। हाँ बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश चौहान है और मैं थिएटर में 2 साल से हूँ।
और थिएटर, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप हर इंसान की लाइफ जी सकते हैं, और चाहे वो कैसा भी कैरेक्टर हो, भिखारी हो, डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, एक थिएटर आर्टिस्ट ही ऐसा होता है जो उसकी लाइफ जी सकता है बहुत अच्छे से। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ आप खुले से रह सकते हो, नहीं कि सुबह 9 बजे गए और रात को 10 बजे आए। वो गधे वाली लाइफ नहीं है। आप खुले से, आपको जो करना है मन में, जो इच्छा है वो कर सकते हो। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। इन्होंने कहा कि आप जो आपकी एकदम बोरिंग सी जो लाइफ है, जिसको कभी कभी हम कह देते हैं कि मेरी जिंदगी गधे जैसी हो गई है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो थिएटर करिए। बल्कि मैं अपने कई प्रोग्रामों में पत्रिका टीवी के माध्यम से ये कह चुका हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी ना किसी परफॉर्मिंग आर्ट से जोड़े, जरूरी नहीं है थिएटर हो, तो आप देखिएगा कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग हो जाएगा। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे इन मित्रों के साथ, इन रंगकर्मियों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका मंच। हम बात कर रहे थे जयपुर के रंगकर्मियों से, खास तौर पर विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर। हम लोग जब नुक्कड़ करते हैं, रंगकर्मी जब नुक्कड़ करते हैं, तो बहुत सारे गीत हैं जो बांधते हैं। क्यों ना अपनी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले चंद्रदीप जी, एक अपन जब थिएटर किया करते थे, नुक्कड़ करते थे, तो रूणी तेरा बड़ा गाते थे, उससे शुरुआत हो तो चलो प्लीज। अरे हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमला माता मेणा तेरा लाल रानी ने तलवा भरतार मारो हेलो हो मारो हेलो हो मारो हेलो सुनो जी रामा पीरो जी मारो हेलो सुनो जी रामा पीरो जी। अरे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमला माता मेणा तेरा लाल रानी ने तलवा भरतार मारो हेलो हो मारो हेलो हो मारो हेलो सुनो जी रामा पीरो जी मारो हेलो सुनो जी रामा पीरो जी। वाह वाह वाह, मुझे वो दिन याद आ गया जब अपन लोग सारे चौराहों पर और नुक्कड़ करते हुए डोबते थे। नुक्कड़ एक बहुत खूबसूरत विधा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने नुक्कड़ में कभी कोई पार्टिसिपेट किया है? क्या है नुक्कड़ और प्रोसेनियम में आपको क्या अंतर लगता है? सर, नुक्कड़ में ये होता है कि नुक्कड़ में थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है, और मैं तो ये कहता हूँ थिएटर आर्टिस्ट को एक बार नुक्कड़ करना चाहिए, और नुक्कड़ से उसका आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और ज्यादा नहीं करना चाहिए, पर 1-2 बार तो करना ही चाहिए, तो ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए, आप लोगों में से जो लोग हैं, मैक्सिमम नए लोग हैं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, सब सारे ही लोग आ जाएं इसमें फ्रेम में, ये बताएं कि कितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं और बैक स्टेज पे कितने लोग काम करना चाहते हैं? तादाद पहले कम सी थी, अब हाथ बढ़ गए। ऐसा क्यों लगता है सारे लोगों का हाथ नहीं है? क्या एक्टिंग ही इम्पोर्टेंट है या बैक स्टेज? मतलब आप लोग क्यों सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं? जो सिर्फ एक्टर बनने के लिए आया है वो मुझे बताया। हाँ बस, पहले नाम बताया अपना। मेरा नाम केशव लोकवानी, और मेरा हर इंसान का एक एम होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। हाँ, मुझे एक्टर बनना है, बट उसके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। मान लो अगर आपको कल को आप 2-4 काम करते हो, उसके बाद आपको काम नहीं मिलता, तो आप बस अदर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ में कंटिन्यूटी कर सकें। इसलिए और कोई? हाँ बताइए। नाम? सर मेरा नाम प्रकाश वधवानी, और मैं ये कहना चाहूँगा, एक्टर तो मैं बचपन से ही बनना चाहता था, और यहाँ आके मार्गदर्शन मिला चंद्रदीप सर से। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 3-4 काम करने के बाद में अगर आप लोग को, बट यहाँ आके कुछ पॉलिशिंग हुई है और कुछ और होनी है, तो सर के मार्गदर्शन पे ही चलेंगे, और बैक स्टेज करने का मौका मिला वो भी करेंगे, पर पहला एम जो मेरा है वो एक्टर बनने का ही। यार क्योंकि जो और लोग भी जो ये सोच रहे हैं थिएटर से जुड़ने की, कहीं किसी के मन में आए, मैं बताऊंगा बहुत बेहतरीन एक्टर आप तब बन सकते हैं जब आप बैक स्टेज का काम सीखें। ये इसलिए है कि जैसे कविता लिखने वाले शायर कोई बनना चाहता है तो कहा जाता है कि आप यदि 10 शब्द लिखना चाहते हैं तो आपको 100 शब्द पढ़ने चाहिए। तो जब तक आप उस विधा में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप उसकी बाकी खूबसूरतियों को नहीं सीखेंगे। इसलिए यदि एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो पहले बैक स्टेज भी अच्छे से सीखिए। अपन विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मुंबई से ऑफर आए तो जाने में बिल्कुल तैयार नहीं? बता दें, ईमानदारी बताओ क्या दिक्कत है और क्यों? अब मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि आप थिएटर करके मुंबई जाना चाहते हैं? वो क्या कारण है? मैं वो कारण आप शेयर करें तो मुझे बताओ दोस्त, तुम बताओ, बड़े खामोश खड़े हो बहुत देर से। मुंबई जाने के लिए प्लान है, वहाँ जाके मुझे टीवी में एक्टिंग करने का मौका मिले, एक्टिंग करने का। क्यों जाना चाहते हो? क्यों एक्टिंग? मतलब रंगमंच पे
यदि रंगमंच और टीवी में से एक चीज चुननी पड़े तो आप मुंबई चुनेंगे, टीवी चुनेंगे? नहीं, कभी मौका मिले तो मैं थिएटर ही करूँगा और टीवी। इसका कारण मैं बताता हूँ। दरअसल जो हमने शुरुआत में भी बात कही थी कि हमारे यहाँ रंगमंच जो है वो मैच्योर नहीं हो पाया है। आदमी को जो 2 जून की रोटी की व्यवस्था होती है उसका साधन रंगमंच नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग रेगुलर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई। इस कारण जो रंगमंच पे आदमी आता है वो लंबा जुड़ नहीं पाता। क्यों चंद्रदीप, मैं सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 2013 में मेरा PhD अवार्ड हुआ, ड्रामेटिक्स में मैंने काम किया है। हमारे राजस्थान के 60 सालों की हिस्ट्री जो एक स्वर्णिम रंग यात्रा रही है हमारे स्टेट की, उस पर मैंने काम किया है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पहली बार इस तरह का कोई काम हुआ है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से उस प्रोजेक्ट के साथ में उस प्रोजेक्ट को जूनियर फेलोशिप भी अवार्ड हुई। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम किया, बहुत उत्साह के साथ काम किया। लेकिन ये 2013 के बाद में अभी तक कोई ऐसा सोर्स ही नहीं मैं निकाल पा रहा हूँ कि मुझे लगे कि इसके बेस पर मैं थिएटर को आगे कैरी कर सकता हूँ। आगे आने वाले 5 साल को मैं थिएटर को कैरी कर पाऊंगा या मैं अपनी लाइफ को इस तरफ देख पाऊंगा। जब मैं खुद इतना पढ़ने के बाद, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे उनको दिशा नहीं मिल पा रही है, तो जो यंगस्टर्स हैं जो भी थिएटर की तरफ आ रहे हैं, हम किस अधिकार से उनको यहाँ रोकेंगे? मुझे आपकी बहुत ये सही बात है। मैं एक मेरा जोक याद दिलाता हूँ। जब हम बचपन में थिएटर में हमने शुरुआत की थी तो हमारे सीनियर लोग जब हम बैठे होते तो एक जोक चलता था। वो जोक ये था कि कहीं शादी ब्याह में गए, वहाँ कोई रिश्तेदार मिला और रिश्तेदार ने पूछा, हाँ बेटा क्या करते हो? तो जवाब दिया, रंगकर्मी हूँ। तो कहते नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो? तो हकीकत यही है कि 2 जून की रोटी का यदि जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो रंगकर्मियों की सोचने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है यहाँ की हुकूमत के लिए, उन सीनियर्स के लिए जो स्टैब्लिश हो गए हैं, जो भले ही टीवी में जाके स्टैब्लिश हो गए हैं। हमने हमारे कार्यक्रम में भी कई बार रवि झाकल उसमें आए थे, हमने उनसे भी यही बात की। ये चिंता का विषय है कि जो लोग स्टैब्लिश हो गए हैं उन्हें यहाँ के लिए रेगुलर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ताकि थिएटर से जो लोग जुड़े हुए हैं वो रेगुलर अपनी आमदनी की भी, अपने इस पेशे के साथ, इस मिशन के साथ अपने घर को चलाने की व्यवस्था भी कर सकें। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटेंगे और ढेरों बात करेंगे इन रंगकर्मियों के साथ। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। हर वारी वारी जाऊं रे बलिहारी हारी जाऊं रे, मैं तो वारी वारी जाऊं रे बलिहारी हारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बहुत खूब। ये थिएटर सिखाता है। आप सिर्फ अभिनय नहीं करते, आपको गाना सिखाता है, आपको जीना सिखाता है, आपको बोलना सिखाता है, आपको पेंटिंग सिखाता है, आपको दूसरों के जीवन में रंग भरना सिखाता है। ये रंगमंच की देन है। हम हैं रविंद्र मंच के ठीक बाहर और बात कर रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर रंगकर्मियों के साथ। अब मेरा एक सवाल, मैं बहुत सी जगह बात कहता हूं कि मुझे रंगमंच ने बहुत कुछ दिया। आप लोग भले ही ताजा जुड़े हों या जो लोग पहले से भी काम कर रहे हैं, आप एक शब्द में अपना जवाब दीजिएगा। सबसे बात करेंगे इस पर कि रंगमंच आपको क्या दे रहा है, क्या मिला आपको रंगमंच से? जिंदगी, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, जुनून, सीख रहा हूँ, एक्टिंग सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, पैशन, सुकून, कॉन्फिडेंस, जीने का तरीका, आपके पास लास्ट में है लाइफ, कॉन्फिडेंस, जुनून। हाँ जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो संपूर्ण पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करता है। बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है, जीवन को जैसा कि आपने बताया जीवन में रंग भरना सिखाता है, जीवन को जीना सिखाता है और अलग अलग चरित्रों को अभिनीत करने का अवसर भी देता है। तो रंगमंच हमारे लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं अब एक सवाल फिर आप सब लोगों से करूंगा। ये सवाल मेरा है, आप बहुत हिट हो गए, आप मुंबई भी चले गए, यहाँ से फिर वहाँ भी थिएटर कर रहे हैं और बड़े कलाकार बन गए। उसके बाद जयपुर रंगमंच के लिए क्या करना चाहेंगे? जैसे कि थिएटर के अंदर रीटेक्स नहीं होते, तो इसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो वही है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराऊंगा मैं जो कि आर्टिस्ट को चाहिए प्रैक्टिस। आप एक्टर्स के लिए फैसिलिटीज जो अभी उनको नहीं मिल पा रही है, वो अभी जो हमको फेस हो रहा है कि ये होना चाहिए, वो सारी
जैसा कि हम देख रहे हैं राजस्थान में थिएटर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो मेरा मानना यह है कि मैं थिएटर को आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं वो कोशिश जानना चाहता हूँ क्या हो। आप बन गए अथॉरिटी, आप हो, बताइए क्या करें। सर जैसे सेलिब्रिटी बना, हर एक फंक्शन, हर एक शो में खुद अटेंड करूंगा और खुद सेमिनार करवाऊंगा हर जगह। पैसे तो नहीं लेंगे ना उसके? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए। जी सर, थिएटर को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा सर मैं ये करूँगा कि जब सेलिब्रिटी बन गए तो राजस्थान इतने पीछे है तो इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा सर। ठीक है। सर फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो फंड ऑफकोर्स जितना हो सके सर जैसे अभी आपको हमको बाहर शूट करना पड़ रहा है ये शो, और ये इसलिए क्योंकि हमको परमिशन नहीं मिली अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ जो रंगमंच को, जयपुर के रंगमंच को बाहर ले जा सके, पूरी दुनिया में फैला सके, तो आई मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें कर सकूँ। जैसे आपको आज परमिशन नहीं मिली, तो आई मेक श्योर कि सब कुछ वो मिले जो जयपुर के थिएटर को ज़रूरत है। मैं ज़रूर आऊँगा जब आप सेलिब्रिटी बन जाओगे फिर शूट। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये करूँगा कि जितने भी जयपुर के लोग हैं उनको पता चले कि थिएटर भी होता है, तो उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक करूँ। उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि थिएटर होता क्या है, तो फिर आगे की बात चलने का मतलब है। हाँ मैं हर आदमी के पास ये मैसेज पहुँचाऊंगा थिएटर क्या होता है, और आदमी जब यहाँ आएगा थिएटर को बढ़ावा मिलेगा, हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट होगा। बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली थिएटर के लिए सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए सर्वाइवल, उसके बाद सारी चीज़ें एक्टर फ्री होकर काम करेगा तभी कुछ कर सकता है। हाँ जी। मैं सबसे पहले तो यहाँ जयपुर रंगमंच में जो पॉलिटिक्स है बहुत चलती है, और उसकी वजह से जो आर्टिस्ट है वो खुल के काम नहीं कर पाता। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं बन जाऊँ तो मैं अपनी खुद की एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ सब लोगों को अपने फुल कॉन्फिडेंस से, फ्रीडम और जो वो करना चाहे वो करे। ठीक है। हाँ जी। जो जयपुर के रंगमंच को ज़रूरत है उस चीज़ के लिए काम करें। हाँ जी। मैं इसे आगे बढ़ाना चाहूँगा, इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाँ जी साहब, तो सेलिब्रिटी हो वैसे शहर की, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँ कि मैं आपको डायरेक्टर बना देता हूँ यदि ऐसा कुछ होता है। फिर आप यहाँ के कला संस्कृति विभाग और या आप संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन बन गए। थैंक यू सो मच अमित, आप के मुंह में घी शक्कर। लेकिन घी शक्कर नहीं, आप करेंगे क्या ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपने मुझे एक एहसास दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बने या ना बने वो बात की बात है, पर ये एक एहसास बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैं पिछले 25 सालों से रंगमंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जवाहर कला केंद्र की पहली चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप के साथ में आपने और हमने दोनों ने साथ थिएटर शुरू किया था। ये हमारे लिए बहुत ही एक अविस्मरणीय बात है, हम कभी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। इवन 2004 की याद है जब स्लोवाकिया गया था राजस्थान का पहला थिएटर ग्रुप, और वहाँ परफॉर्म कर रहे थे, आप भी उसमें ग्रुप में थे, तो वो यादें हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं आया, मैं आपको चेयरमैन क्यों बनाऊँ, वो जवाब। देखिए क्या है कि चूंकि थिएटर भी एक अनटच्ड इंडस्ट्री के रूप में दिख रहा है, तो स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं, और अधिकतर स्टूडेंट आते हैं एनएसडी की तैयारी करने के लिए आते हैं, एफटीआई की तैयारी करने के लिए आते हैं, या दूसरे इंस्टीट्यूट में जो कि राजस्थान के बाहर हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ आते हैं। तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट अपने स्टेट में खोलें, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट इस दिशा में सोचे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो सबसे पहले हमें एक थिएटर स्कूल की जरूरत है, वो आप स्कूल खोलें, वो कहीं पे भी खोलें, क्योंकि भोपाल जैसे छोटे शहर के अंदर एनएसडी चल रही है, तो जयपुर इतना समृद्ध होने के बावजूद। हाँ, तो सबसे पहले तो एक स्कूल खुलना चाहिए जहाँ पे हम जैसे पीएचडी के अवॉर्डेड लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पीएचडी करके घूम रहे हैं, कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, उनको सर्वाइवल भी मिलेगा, और आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो इस तरफ एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली रविंद्र मंच के अंदर ये प्रोग्राम शूट करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहा है कि हम हमेशा रविंद्र मंच के अंदर ही काम करते हैं, नाटक भी रविंद्र मंच के अंदर काम करते हैं। तो शायद रविंद्र मंच के प्रशासन ने पहली बार हमें ये अवसर दिया कि नाटक को आप रविंद्र मंच की प्रेमिसेस के बाहर लेकर के जाइए, लोगों के साथ जोड़िए। तो ये लोगों के साथ जोड़ने की पहली पहल के रूप में मैं ले रहा हूँ, और इस अवसर पर मैं रविंद्र मंच सोसाइटी को, खासकर सुनीलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कम से कम एक सोच ये दिया कि आप अपने नाटक को इस चार दीवारी के बाहर निकालिए। तो अगर ये हम सब मिलकर के इसको सोचेंगे, इस बारे में काम करेंगे, तो डेफिनेटली थिएटर में वो दिन दूर नहीं है जब आज जो हम बात कर रहे हैं वो फलीभूत होती हुई हमें नजर आएगी। जी, तो ये बहुत खूबसूरत बात तभी यहाँ निकल कर आई कि हमें नए विकल्प तलाशने होंगे। हमें सिर्फ यही नहीं कि एक स्टूडियो, एक सरकार, हमें खुद ढूंढना होगा। हमें ये जांचना होगा हमें कि हम कहाँ से रिसोर्सेज खुद डेवलप कर सकते हैं।
जो रंगकर्मी कैपेबल हैं, जो दिमाग लगा सकते हैं, मैं कहता हूँ क्यों नहीं नाटक होते हैं उनका ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं, जो सिनेमा के बड़े बड़े कंसर्ट के जो टिकट सेल करती हैं ऑनलाइन, क्यों नहीं हम उनसे बात करें, क्यों नहीं रंगकर्मी वहां तक पहुंचे, क्यों नहीं बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व हो, या आप हमारे में से ही कोई ना कोई रंगकर्मियों में से कोई आदमी इवेंट मैनेजमेंट का काम देखे और करे। ऐसा नहीं है, पिछले 20 सालों में जयपुर रंगमंच और राजस्थान रंगमंच ने बहुत आगे बहुत तरक्की भी की है, लेकिन उसे इस मुकाम तक ले जाना है कि बैसाखियां हटानी है, सरकार की डिपेंडेंसी हटानी है। ये संदेश आज के इस माध्यम से देना चाहते हैं। वक्त हुआ है अब आपको नमस्ते कहने का, अलविदा कहने का, लेकिन थिएटर के बीच में, रंगकर्मियों के बीच में हम समय समय पर आते रहेंगे। यहाँ मैं अपने बचपन के दिन, अपने रंगमंच के दिनों में जब हम नाटक खत्म करते थे तो एक गीत गाते थे, बल्ले सिंह चीमा का लिखा हुआ ले मशाले हैं। जिन लोगों को भी आता है साथ में हो, ना हो तो साथ में, और जो दर्शक साथ में गुनगुना सकते हैं हमारे साथ में गुनगुनाएं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है हर रुकावट बेड़ियों की मार से, पूछती है हर रुकावट बेड़ियों की मार से, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के। थैंक यू मित्रों, सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की जय हो।